हेलो डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आईआईटी जेई के लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अ पेंडुलम ऑफ मास स्मॉल एम हैंग्स फ्रॉम सपोर्ट फिक्स्ड टू अ ट्रॉली। देखो ये पेंडुलम है और ये ट्रॉली है आपकी। द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन द ट्रॉली रोल्स अप इन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा। ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रखा है अल्फा विद एक्सिलरेशन ए नॉट। ये ए नॉट, ये स्ट्रिंग है और ये बॉब है। ये लाइन पर आप कंट्रोल करिए कि ये लाइन क्या कह रहा है कि स्ट्रिंग एंड बॉब रिमेन्स फिक्स्ड विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली। ठीक, और फिर ये चार चॉइस दे रखे हैं, है ना। तो मैंने इसको डायग्राम को रीड्रॉ कर लिया है जगह पर दोबारा से। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले तो आप इसे नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के सॉल्व करोगे, दैट मीन्स ट्रॉली में बैठ के सॉल्व करेंगे। नॉन इनर्शियल फ्रेम with respect to non-inertial frame, that means trolley। ठीक, तो इस पर आप बैठ जाओ। ये देखो आप इस पे ये बैठ गए, यहां से आप इसे ऑब्जर्व कर रहे हो, ऑब्जर्व। ठीक है। तो देखो इसमें टेंशन हो जाएगा टी इधर की तरफ, ऐसे टी, और इसका वेट होगा बिल्कुल डाउनवर्ड, mg। इसको थोड़ा सा डेड डैश करके बढ़ा लेता हूं, और ये अल्फा है। तो सोचो इसका कंपोनेंट करेंगे, चलो अभी बताऊंगा। एक सूडो फोर्स भी लगेगा इस पे, क्योंकि हम कहाँ पे बैठे कर रहे हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको। तो जब भी हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में के रेस्पेक्ट में करते हैं तो ये ट्रॉली तो रेस्ट में एज्यूम कर लेंगे और इस पर एक सूडो फोर्स लगा देंगे। ठीक, और सूडो फोर्स की डायरेक्शन जो होती है, जो फ्रेम के एक्सिलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो फ्रेम कौन है, ट्रॉली। ट्रॉली के एक्सिलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा, जस्ट अपोजिट, दैट मीन्स ऐसे एम ए नॉट। और ये क्या है इसका सूडो फोर्स, ये सूडो फोर्स है, ये सूडो फोर्स है। ठीक, अब इसके कंपोनेंट करेंगे, इसके क्या करेंगे, कंपोनेंट करेंगे। तो किसके कंपोनेंट करने चाहिए हमेशा, देखो एक्जिलरेशन कंपोनेंट उस फोर्स के करते हैं जो एक्जिलरेशन के ना तो परपेंडिकुलर हो और ना ही अलोंग हो। तो चेक करो कौन सा इसमें परपेंडिकुलर नहीं है। तो टी भी परपेंडिकुलर नहीं है और ना अलोंग है, और ना एम जी परपेंडिकुलर है ना अलोंग है। तो मैं टी के भी कंप्यूट करूंगा और एम जी के भी कंप्यूट करूंगा, और एम ए नॉट के नहीं करूंगा, क्योंकि एम ए नॉट इस एक्जिलेशन के कैसा है, आपका अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक, तो इस बॉब को जरा मैं यहाँ बना लूँ। एक चीज़ और बता दूँ, कंप्यूट कर रहे हो तो देखो इसी में बता दूँ एक, इसको आप सीधे एक्सटेंड करोगे ना डेड डैश ऐसे ऐसे, तो ये 90 डिग्री होगा। ठीक, तो ये भी 90 डिग्री है। तो ये देख, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये 90 माइनस अल्फा, ये जो एंगल आएगा ये 90 माइनस अल्फा आएगा, और ये 90 है, तो इसीलिए ये वाला एंगल जो आ जाएगा ना, ये अल्फा आ जाएगा, ये वाला एंगल अल्फा आ जाएगा। ठीक, तो ये एंगल अल्फा आ गया, तो एम जी का एक कंपोनेंट तो आपका ये वाला हो गया, और एक कंपोनेंट एम जी का आपका ये हो गया। ठीक, तो इसीलिए ये वाला जो कंपोनेंट है एम जी का, ये वाला जो कंपोनेंट है एम जी का, ये है एम जी कॉस अल्फा, और ये वाला जो कंपोनेंट है एम जी का, ये है एम जी साइन अल्फा। ठीक, ऐसे ही आपको किसके भी कंपोनेंट करने पड़ेंगे, टी के भी। तो ये थीटा है, तो एक कंपोनेंट ये होगा और एक ये होगा टेंशन के कंपोनेंट। तो ये थीटा है, तो ये वाला भी थीटा होगा, देखो ये वाला, इसीलिए ये वाला होगा टी कॉस थीटा और ये होगा टी साइन थीटा।
ये मैंने कंपोनेंट कर लिए, है ना। और एक काम करते हैं, चलो ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब क्या करें तो अब करते हैं बैलेंसिंग, क्योंकि यहाँ से इस पूरे को सिस्टम को रेस्ट में मान लेंगे, क्योंकि उसने कहा है स्ट्रिंग एंड बॉब रिमेन्स फिक्स्ड विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली। तो ट्रॉली के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं हम, विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, ये इंपॉर्टेंट है, मैं विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो रेस्ट में है, तो ये दे रखा है यहाँ पे स्ट्रिंग एंड बॉब रिमेन्स विद फिक्स्ड द ट्रॉली, तो इसीलिए इक्विलिब्रियम कर देंगे, फॉर इक्विलिब्रियम, क्योंकि एक लाइन लिख देते हैं यहाँ पे, स्ट्रिंग एंड बॉब रिमेन्स फिक्स्ड विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, ये लाइन लिख के इक्विलिब्रियम में कर लें। तो देखना टी साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा, एम ए नॉट प्लस एम जी साइन अल्फा को, एंड टी कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, एम जी कॉस अल्फा को। अब देखो ये तो बैलेंस करने वाली बात आ गई। अब इसमें देखो सब में टेन थीटा है, टेन इनवर्स लगा हुआ, तो इसको तो लगा टेन थीटा, तो टेन थीटा लगाना है, इसका मतलब क्या करें, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड, तो टी साइन थीटा ओवर टी कॉस थीटा इज इक्वल टू, आप ले सकते हो एम ए नॉट प्लस एम जी साइन अल्फा ओवर एम जी कॉस अल्फा, टी से टी कट गया, इसे आप ले सकते हो टेन थीटा, यहाँ से एम कॉमन लेके ए नॉट प्लस जी साइन अल्फा ओवर जी एम कॉस अल्फा, एम से एम कट गया, तो थीटा इज इक्वल टू आप ले सकते हो टेन इनवर्स ए नॉट प्लस जी साइन अल्फा ओवर जी कॉस अल्फा, ये देखो ये, तो ये रिजल्ट आ गया, इसीलिए कौन सी चॉइस सही है, डी। अच्छा एक चीज़ और कर देता हूँ, है ना, ये विषय आपको समझ में आ गया। इसमें मैं एक काम और करता हूँ, ये अल्फा है, ये ट्रॉली है ऐसे, है ना, और ये ऐसे ट्रॉली थी, है ना, ये इससे एक स्ट्रिंग लटकी हुई थी, इसका वेट तो बिल्कुल वर्टिकल होगा ऐसे, है ना, 90 डिग्री बनाता हुआ एम जी, टेंशन टी ऐसे होगा, और सूडो फोर्स आपका ऐसे लगेगा एम ए नोट, ठीक है, ये एम जी ऐसे होगा 90 डिग्री बनाते हुए यहाँ पे, ठीक है, और ये हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे होंगे तब होगा, ठीक है। नहीं फिर इसके कंपोनेंट करे हैं एम जी के एंड एम ए नॉट के एक्जिलरेशन के परपेंडिकुलर एंड अलोंग कंपोनेंट करेंगे, ठीक है, एम जी के एम ए नॉट के एक्जिलेशन के परपेंडिकुलर एंड अलोंग कंपोनेंट करेंगे, ठीक, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।